होता है। कामदेव की पत्नी रति कहने लगी, तब प्रभु ये तो आपने कह दिया कि मेरा पति बगैर शरीर के भी प्रत्येक नर नारी में उपस्थित रहेगा, लेकिन मेरा पति मुझे शरीर सहित कब प्राप्त होगा? भोले बाबा कहने लगे, देवी चिंता मत करो, द्वापर युग में कि जब यदुवंश एजी कृष्ण अवतारा, जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वही भगवान श्री कृष्ण के पुत्र तुम्हारे पति रूप में प्रद्युम्न जी महाराज जन्म लेंगे। प्रद्युम्न जी कामदेव जी महाराज हैं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र। तो देवी तुम्हारा पति तुम्हें द्वापर युग में शरीर सहित प्राप्त हो जाएगा, और तब तक तुम्हारा पति बगैर शरीर के प्रत्येक नर में प्रत्येक नारी में विद्यमान रहेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। शिव जी फिर नेत्र बंद करके बैठ गए। फिर समाधि लगा ली। देवताओं ने विचार किया कि हमने शिव जी को आग्रह किया कि विवाह करिए, कामदेव को भी भेजा तो काम को नष्ट कर दिया, फिर भी शिव जी विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। क्या करें? अब सभी देवता नारायण की शरण में गए। बोले प्रभु आप ही रक्षा करिए। भोले बाबा को आदेश दे दीजिए। मेरा नारायण भगवान श्री राम का स्वरूप धारण करके शिव जी के सामने प्रस्तुत होता है। भोले बाबा समाधि से जागिए, नेत्र खोले, और मेरे राघव ने आदेश दिया, जाइए आप विवाह करिए और इन देवताओं को तारकासुर नाम के दैत्य से मुक्ति प्रदान करिए। जैसे ही कहा, भोले बाबा कहते हैं, हे जी सा शरीर गा गा मामा पा, ओ शरीर गा गा सिर धैर्य यशो करी तुम्हारा, 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 परम धर्म यह नाथ हमारा, 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 मेरे भैया यशो करी तुम्हारा, धैर्य यशो करी तुम्हारा, मेरे धैर्य यशो करी तुम्हारा, धैर्य यशो करी तुम्हारा। जैसे ही राम जी सरकार ने कहा, भोले बाबा सिर धरिया यशो करूं तुम्हारा, आपका आदेश मुझे सिरोधार्य है, परम धर्म यह नाथ हमारा। इस दास शिव का ये धर्म है कि अपने स्वामी के आदेश का पालन करें। ये चौपाई रामचरितमानस में ज्यों की त्यों दो जगह लिखी है। पहली जगह बाल कांड में दोहा नंबर 76, सिर धरी आयेसु करूं तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। बाल कांड दोहा नंबर 76 और चौपाई नंबर दूसरी, सिर धरी आयेसु करूं तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। और यही चौपाई दूसरी जगह कहां लिखी है? वर्णन आया अयोध्या कांड में। हवाई बात नहीं है, लिख लीजिएगा यदि आप लोग चाहें। यह चौपाई, मैं तो कहता हूं ये चौपाई नहीं, 3 चौपाई रामचरितमानस में है जो ज्यों की त्यों दो जगह लिखी। तो यह चौपाई बाल कांड में दोहा नंबर 76, चौपाई नंबर दूसरी। और यही चौपाई दूसरी जगह कहां लिखी है? अयोध्या कांड दोहा नंबर 212 और चौपाई नंबर तीसरी, सिर धरी आयेसु करूं तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। बिल्कुल ज्यों की त्यों दोनों जगह 3 चौपाई। बाकी की 2 चौपाई कौन सी हैं? जो कि रामचरितमानस में 2 जगह लिखी, एक तो ये हो गई। दूसरी चौपाई, ए जिते पितु मातु
कहीं सखी कैसे, तेरे पितु मात 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 कहीं सखी कैसे, ए जी जिनो पठाए बनो बालक ऐसे। ये चौपाई दो जगह कहाँ? अयोध्या कांड, अयोध्या कांड दोहा नंबर 88, चौपाई नंबर 2। और यही चौपाई पुनः अयोध्या कांड में ही दोहा नंबर 110 और चौपाई नंबर 7 में ते पितुमात कहीं सकी कैसे, जिन पठे बन बालक कैसे। बिल्कुल ज्यों की त्यों दोनों जगह एक सी है। तीसरी चौपाई उभय बीच सिय सोहत कैसे, 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 ब्रह्म जीव विष्णु माया कैसे, आहा ब्रह्म जीव विष्णु माया कैसे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। ये चौपाई भी रामचरितमानस में ज्यों की त्यों दो जगह लिखी है। पहली जगह अयोध्या कांड दोहा नंबर 122, चौपाई नंबर 2। और यही चौपाई दूसरी जगह अरण्य कांड। अब दोहा नहीं है यहाँ पर, अरण्य कांड में सोरठा है, सोरठा नंबर 6। सोरठा नंबर 6 में भी का और खा है, 2 सोरठा है। सोरठा नंबर 6, चौपाई नंबर 3। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। ये 3 चौपाई मानस में बिल्कुल ज्यों की त्यों 2 बार लिखी है। भोले बाबा को मेरे राम जी सरकार का आदेश हुआ, भोले बाबा विवाह करिए। भोले बाबा ने कहा सिर धरिया यसु, ए जी परम सिर धरिया यसु, एक करियूं तुम्हारा ओ परम धर्म यह नाथ हमारा। आपके आदेश का पालन करूंगा। ओ भोले बाबा आदेश का पालन करते हैं, सप्त ऋषियों को भेजते हैं, जाओ सप्त ऋषि जाकर के मेरे निमित्त कन्या की खोज करो। सप्त ऋषियों को पता चला कि शिव जी का विवाह माता जगदम्बा पार्वती के साथ होना है। तो राजा हिमांचल के यहाँ भगवती पुत्री रूप में जन्म ले चुकी थी। मैंने अभी अभी निवेदन किया था कि सती मरत ए हरिशन बर मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते ही कारण हिमगिरी ग्रह जाई, और जन्मी पार्वती तनु पाई। सप्त ऋषि पहुंचते हैं और जैसे ही माता पार्वती का जन्म हुआ तो पार्वती के जन्म के उपरांत ही नारद जी महाराज का पदार्पण हुआ। राजा हिमांचल महारानी मैना ने कहा भाई बिटिया के आने की प्रसन्नता और एक संत का आगमन और प्रसन्न हो गए हिमांचल जी महाराज। हिमांचल जी ने नारद जी को बुलाया।